दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी मनमानी और अय्यासी की हदें पार करते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया था। यह कहानी है उस जहरीली लड़की की जिसने अपने बॉयफ्रेंड को एक ऐसी खौफनाक मौत दी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस लड़की ने पहले तो एक सपेरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसकी मदद से अपने बॉयफ्रेंड को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन इस कहानी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस घटना को अंजाम देने का तरीका बिल्कुल ही अलग और हैरान करने वाला था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या थी उस गर्लफ्रेंड की पूरी कहानी और कैसे उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौत का इतना भयानक खेल खेला। हेलो गाइज, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं MS नाइट। गाइज, अगर आपको क्राइम, मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आने वाले हल्द्वानी से। 15 जुलाई 2023 को सुबह सुबह का समय था जब लोग घरों से निकलकर अपने अपने काम धंधों पर जा रहे थे। हल्द्वानी में 3 पानी नामक इलाके के पास गोलापार नाम एक इलाका पड़ता है। यहीं के रेलवे क्रॉसिंग के पास कुछ लोगों ने नीले रंग की एक कार खड़ी हुई देखी। काफी देर से संदिग्ध अवस्था में खड़ी इस कार को जब वहां के लोकल दुकानदारों ने देखा तो वे उस कार के नजदीक गए और उस कार की बंद विंडो के शीशे से अंदर झांक कर देखा तो उन्हें इस कार के अंदर पिछली सीट पर एक आदमी दिखाई देता है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे यह सो रहा हो। लोगों ने उसको काफी आवाज लगाई, कार की विंडो को नॉक किया, गाड़ी को भी हिलाया, मगर वह आदमी जरा भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। कार के सभी खिड़की दरवाजे अंदर से लॉक थे। धीरे धीरे और भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को कॉल करके इस सारी घटना के बारे में बता दिया कि यहां पर एक कार खड़ी है और अंदर एक आदमी फंसा हुआ है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। जैसे तैसे पुलिस कार का दरवाजा खोलती है और देखती है कि उस व्यक्ति की सांसें पूरी तरह से रुकी हुई थी, यानी उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस जब उसकी जांच करती है तो उसकी जो पहचान होती है वह शहर के एक बिजनेसमैन के रूप में होती है जिसका नाम अंकित चौहान था। अंकित हल्द्वानी में ही अपनी फैमिली के साथ रहता था। कुछ समय पहले उसके पिता की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अंकित ही संभाल रहा था। पुलिस अंकित की डेड बॉडी को अच्छे से चेक करती है, लेकिन उसके शरीर पर कहीं भी चोट का कोई निशान नहीं था। यह नेचुरल मौत थी या फिर किसी ने अंकित का कत्ल किया था, यह कोई नहीं जानता था। सबको लगता है कि कार के AC की गैस निकलने की वजह से दम घुटकर अंकित की मौत हो गई है, क्योंकि कार का इंजन स्टार्ट था और उस गाड़ी का दरवाजा जब खोला गया तो गाड़ी का AC भी चालू था। शुरुआती जांच करने के बाद पुलिस इसे नेचुरल मौत मानकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि अंकित की मौत दम घुटने की वजह से नहीं बल्कि सांप के जहर से हुई थी। दरअसल 14 जुलाई की रात यानी पिछली रात अंकित के परिजन हल्द्वानी थाने में आए थे। उनके अनुसार अंकित अपनी गाड़ी से 14 जुलाई की सुबह अपने काम पर गया था, लेकिन शाम होने तक भी घर पर नहीं लौटा। धीरे धीरे काफी रात हो जाती है, लेकिन वो अभी तक भी घर पर नहीं लौटता है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा था। ना तो वो अपने दोस्तों के साथ था और ना ही वो अपने ऑफिस में। घर वालों ने उसके बारे में हर जगह पता करने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ भी पता नहीं चला और आखिर में थक हार कर वे पुलिस स्टेशन आते हैं और अंकित की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। अंकित शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन था। उसका हल्द्वानी में ही ऑटो पार्ट्स का एक शोरूम था।
इसके अलावा अंकित का हल्द्वानी में ही एक रेस्टोरेंट भी था। 14 जुलाई की देर रात में अंकित की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई और 15 जुलाई की सुबह रेलवे क्रॉसिंग के पास एक गाड़ी में अंकित की डेड बॉडी मिलती है। अंकित घर का इकलौता कमाने वाला आदमी था। उसकी मौत से तो मानो पूरे घर पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। पुलिस के साथ साथ अंकित के परिजन और बाकी लोग भी यही मान रहे थे कि गाड़ी की खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद थे, इसीलिए प्रॉपर ऑक्सीजन न मिलने के कारण दम घुटने की वजह से अंकित की मौत हुई है। लेकिन सवाल यह उठ रहा था कि आखिर अंकित रेलवे क्रॉसिंग के पास कैसे आया। जो लोग अंकित की शॉप पर काम करते थे उन्होंने बताया कि अंकित खुद ही कार को ड्राइव करते हुए यहां से गया था, लेकिन गाड़ी में उसकी लाश ड्राइवर सीट की बजाय पीछे की सीट पर मिली थी। पिछली सीट पर वो कैसे पहुंचा? क्या कोई और उसकी गाड़ी को ड्राइव करके उसे यहां पर लाया था? ये सब सवाल पुलिस के दिमाग में चल रहे थे। इसी बीच अंकित की सभी पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, लेकिन इसमें जो चीजें सामने आई उसे देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का जो कारण बताया गया था वह था सांप का जहर। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सांप के काटे जाने पर पुलिस इतनी हैरान क्यों थी, जबकि आए दिन किसी ना किसी को सांप काटते हैं और लोगों की मौत भी होती है। मगर यहां पर पुलिस की हैरानी का जो कारण था वह था स्नेक बाइट। स्नेक बाइट के निशान अंकित के दोनों पैरों में सेम जगह पर सेम एंगल पर थे और ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई सांप दोनों पैरों में सेम जगह पर और सेम एंगल से काटे, और वो भी दोनों पैरों में एक एक बार। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि किसी ने जानबूझकर अंकित के पैरों में सांप से कटवाया था। अब पुलिस इस केस को कत्ल का मामला मानकर तफ्तीश शुरू कर देती है। पुलिस की एक टीम आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक करने लगती है। अंकित के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकालने के साथ साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया जाने लगता है। अंकित के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में 14 जुलाई के दिन जितने भी कॉल्स आए थे, तो इनमें से एक नंबर ऐसा था जिस पर अंकित की कई बार बात हुई थी। यह एक लड़की का नंबर था जिसका नाम था माही सिंह उर्फ डॉली। माही सिंह गोरा पड़ाव इलाके की रहने वाली है और अंकित की लोकेशन भी इसी इलाके में ही दिखी थी। पुलिस को माही पर शक हो जाता है। अब पुलिस की एक टीम माही के घर पर जाती है, लेकिन माही घर पर नहीं थी। उसके घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस माही के नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती है तो पुलिस को इसमें 2 नंबर ऐसे मिलते हैं जिनसे माही पिछले काफी दिनों से बहुत ज्यादा बातचीत कर रही थी। इनमें से एक नंबर था हल्द्वानी के ही दीप कांडपाल का और दूसरा था उत्तर प्रदेश के बरेली में आने वाले भोजीपुरा निवासी रमेश नाथ का। जब माही और इन दोनों मोबाइल नंबर की लोकेशन और डिटेल्स निकाली गई तो माही, दीप और रमेश तीनों के नंबर की लोकेशन 14 जुलाई की रात एक ही जगह पर थी, यानी माही के घर पर, और अंकित के नंबर की लोकेशन भी इनके साथ थी। माही और दीप का मोबाइल फोन स्विच ऑफ जा रहा था, लेकिन रमेश नाथ का फोन ऑन था। इसके जरिए उसकी लोकेशन पता चलती है और 18 जुलाई को पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब जब पुलिस रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ शुरू करती है तो पता चला कि रमेश नाथ एक सपेरा है। उसने बताया कि वह पिछले 8 महीनों से माही सिंह को जानता है। एक बार माही को काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा करने के लिए एक सांप की आवश्यकता पड़ी थी, तो इसी ने उसकी पूजा कराई थी। वहीं से रमेश और माही की जान पहचान शुरू होती है। माही कभी कभी उसको अपने घर पर खाने पर भी बुलाती थी। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। रमेश ने पुलिस को आगे बताया कि जून 2023 के महीने में माही ने इसको अपने घर पर बुलाया था। उस वक्त घर पर माही के अलावा उसका दोस्त दीप कांडपाल, घर की नौकरानी उषा और नौकरानी का पति राम अवतार मौजूद थे। दरअसल दीप कांडपाल भी माही का बॉयफ्रेंड था।
और सपेरे रमेश नाथ का भी माही से नजदीकी संबंध हो चुका था। वहां माही रमेश नाथ को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है अंकित चौहान और वह काफी दिनों से उसे परेशान कर रहा है। माही ने बताया कि अंकित के पास उसके कुछ आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोज हैं जिसे लेकर वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वह मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए उसको रास्ते से हटा देना चाहिए। इसके लिए माही का दूसरा बॉयफ्रेंड दीप कांडपाल और दोनों नौकर और नौकरानी तैयार थे, लेकिन रमेश ऐसा करने को राजी नहीं होता और मना करके वहां से चला जाता है। अगले दिन माही सपेरे रमेश के घर जाती है और उसको मनाने की कोशिश करती है। दोनों में फिजिकल रिलेशन भी बनता है। क्योंकि रमेश भी माही के प्यार में पड़ चुका था, तो आखिर में वह उसके इस प्लान में शामिल होने के लिए मान जाता है। अब ये सभी पांचों लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक 14 जुलाई को माही अंकित को फोन करती है और कहती है कि आज शाम को घर पर आ जाना, मिलकर पार्टी करेंगे। माही ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। शाम को अंकित माही के घर पहुंच जाता है, जहां माही अंकित को शराब पिलाती है जिसमें उसने पहले से ही नींद की गोली मिला रखी थी। दवा का असर शुरू होने लगता है और रात होते होते अंकित वहीं बेड पर सो जाता है। इसके बाद माही दीप को कॉल करके बुला लेती है, जबकि रमेश और उसके नौकर और नौकरानी पहले से ही उसके घर में छिपे थे। रमेश साथ में एक बहुत ही जहरीला कोबरा सांप पकड़कर लाया था। अंकित नशे और गहरी नींद में बेड पर पड़ा हुआ था। अब दीप, नौकर रामावतार और नौकरानी उषा अंकित के दोनों हाथों और पैरों को कसकर पकड़ लेते हैं ताकि अगर उसकी नींद खुल भी जाए तो वह कुछ कर ना पाए। रमेश अब अपनी टोकरी में से कोबरा सांप को निकालता है और अंकित के एक पैर में डसवा देता है, लेकिन माही को लगता है कि सांप की एक बाइट से अंकित कहीं बच ना जाए, इसलिए वह दूसरे पैर में भी सांप से डसवा देती है। उसके बाद दीप अंकित की कार में अंकित को पिछली सीट पर बिठाता है। अंकित के साथ में नौकर भी बैठता है। अब ये लोग कार को रेलवे क्रॉसिंग के पास लेकर जाते हैं। वहां कार का इंजन स्टार्ट करके उसका एसी ऑन कर देते हैं। कार की विंडो और दरवाजों को अच्छे से लॉक करते हैं जिससे कहीं से हवा आ जा ना सके। इसके बाद माही एक टैक्सी बुक करती है जिसमें सभी लोग दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। माही ने सबके मोबाइल फोन स्विच ऑफ करा दिए थे और साफ साफ बोल दिया था कि जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ जाता तब तक कोई भी अपना मोबाइल फोन ऑन मत करना। उसका प्लान था कि दिल्ली से सभी लोग नेपाल भाग जाएंगे, लेकिन रमेश नाथ दिल्ली से सीधा अपने गांव चला जाता है। गांव आने के बाद रमेश ने अपना मोबाइल फोन ऑन कर लिया था, जिसके जरिए पुलिस उस तक पहुंच जाती है। इसी दौरान 23 जुलाई 2023 को माही का मोबाइल फोन ऑन होता है। मोबाइल ऑन होते ही पुलिस को माही की लोकेशन पता चल जाती है, जिसके बाद माही और दीप को रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस की पूछताछ में पता चलता है कि माही एक खुले विचारों वाली लड़की थी। कुछ समय पहले उसने अपना धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया था। 2016 में उसकी मुलाकात दीप कांडपाल से हुई थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हुई। माही के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि आए दिन उसके घर पर महंगी महंगी गाड़ियों में कोई ना कोई आता रहता था, जिनके साथ वह अक्सर बाहर भी आती जाती रहती थी। उसके गलत संगत में होने की वजह से पड़ोस के लोग उससे कोई वास्ता नहीं रखते थे। पुलिस ने जब उसका फोन चेक किया तो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में पुलिस को कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के नाम भी मिलते हैं, जिनसे वह कई बार मिलने भी जाती थी। अंकित से माही की मुलाकात 2020 में हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदलती है और दोस्ती प्यार में। शुरू में तो दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अंकित माही की पर्सनल लाइफ में ऑब्जेक्शन उठाने लगा था। अंकित अब उसको किसी से मिलने नहीं देता था, हर काम में रोकता टोकता था। उसकी इन बातों से माही परेशान होने लगी थी।
माही अंकित से शादी करना चाहती थी, मगर अंकित शादी के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में माही को लगता है कि वह उसका यूज कर रहा है। कभी कभी अंकित माही के घर पर जाकर शराब पीता और उस पर हाथ भी उठाता था। इन्हीं सभी चीजों से परेशान होकर वह अंकित को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का फैसला लेती है। इसके लिए माही इंटरनेट पर कत्ल करने के तरीकों और सबूत मिटाने के तरीकों के बारे में रिसर्च करती है। यहीं से इसको सांप से कटवाकर मारने का आइडिया मिलता है। अब इसके बाद दीप कांडपाल, दोनों नौकर और नौकरानी और सपेरे रमेश नाथ के साथ मिलकर माही अंकित की हत्या कर देती है। दोस्तों, ये मामला अपने आप में हैरान करने वाला था। एक लड़की ने अपने ही बॉयफ्रेंड की हत्या करवा दी थी, और वो भी एक ऐसे अनोखे तरीके से जो इससे पहले कभी देखा ही नहीं गया था। ये मामला एक ऐसा पहला मामला था जहां सांप को मौत का हथियार बनाया गया था। तो इस चौंकाने वाली कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।